नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 19वें पड़ाव में आपका स्वागत है। वैसे तो आज विश्राम का दिन था, लेकिन कल की बातचीत के बाद मुझे लगा कि मैं तो आज प्रवचन दे बैठा हूँ। तो जब प्रवचनकर्ता के रूप में एहसास हुआ, थोड़ा मैं सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। तो मैंने कहा मन अभी अब जो भरा नहीं है, फिर प्रवचन दिया जाए। तो विश्राम का दिन होने के बावजूद मैं आज आ गया। खैर, ये तो हो गई विनोद की बात दरअसल ये है कि कल की बातचीत के बाद मुझे ये लगा कि ऐसा न हो कि हमारे नए मित्र जो आ रहे हैं इस फील्ड में, मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि भाई अपने शरीर पर ध्यान मत दो, या मनुष्य की जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है सुंदर दिखना, आकर्षक दिखना, उसको तुम हटा दो। अपने शरीर सौष्ठव पर ध्यान ही मत दो, शरीर के प्रति लापरवाह हो जाओ। ये मेरा कतई कहने का नहीं है। सुंदर दिखना मनुष्य का स्वभाव है और हमें आकर्षक बनना चाहिए, और जो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। और तो इसका सबसे बड़ा आधार तो स्वास्थ्य है ही है। मैंने कहा ना, जब हम स्वस्थ होते हैं तो बहुत सारा काम आकर्षण का या सुंदरता का तो अपने आप हल हो जाता है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, और उसमें जोर है कि भाई हम जो है अपने शरीर के अनावश्यक मोह में ना पड़े। ऐसा न समझें कि हाँ शरीर ही सब कुछ है या आवाज़ ही सब कुछ है। ये दोनों बड़े उच्च स्तर पर हमने हासिल कर लिए तो हमारा काम हो गया। ये बाह्य उपकरण है, ये मैं फिर से याद दिलाऊं, उपकरण है, साधन है। मैं इतनी सारी बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अपने नए दोस्तों को जो इस फील्ड में आ रहे हैं, नए युवक युवतियों को अधिकतर ये देखा है कि वो शरीर के को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने में ही केवल फोकस कर जाते हैं। और जो हमारा फिल्मी ट्रेंड है तमाम, मतलब उसमें अपवाद भी है, ऐसा नहीं है। ये जो फिल्मी ट्रेंड है उसमें क्या है कि शरीर पर ही ज़्यादा, उसके के अपीयरेंस पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और उसके ऊपर या फिर उसके साथ में फैशन पर ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो लोग इस कला की फील्ड में आ रहे हैं, अभिनय की, चाहे वो फिल्म हो, चाहे सीरियल हो, चाहे मंच हो, तो उसमें वो घूम फिर के इसी के इर्द गिर्द रह जा रहे हैं। इतना तो छोड़ दीजिए, उनकी सुंदरता की परिभाषा में, उनके सौंदर्य की परिभाषा में, उनकी प्रेजेंटेबिलिटी के परिभाषा में, और फिल्म या सीरियल के लिए उनकी अकॉर्डेंस की परिभाषा में क्या आ जाता है? ख़ास तरह की जुल्फ़ें होना, कोई नवीनता, नवीन नवीन प्रयोग होना, उसके अलावा ख़ास तरह के बाइसेप्स और सिक्स पैक होना, उसके अलावा आपके हाथों में तरह तरह के ब्रेसलेट होना, 4-5 इधर उधर टैटू होना, और फिर आधी खुली आधी बंद शर्ट होना, तमाम पैच लगी हुई या तमाम जगह फटी हुई जीन्स होना। ये पता नहीं कैसा डिस्टॉर्टेड एक ट्रेंड चल चुका है आकर्षक दिखने का। चलिए ये भी ठीक है, इससे भी कोई परहेज नहीं, लेकिन जब हम इसकी जकड़ में आ जाते हैं, बिल्कुल जकड़ में आ जाते हैं, तो हम रास्ते से भटक जाते हैं। गैर प्राथमिक चीज़ों को अनावश्यक और अधिक प्राथमिकता दे देते हैं, और जो मूल आधार हैं उनको भूल जाते हैं। कलाकारों, अभिनय के क्षेत्र में आने वाले युवक युवतियों, मैं तुमको बड़ा होने के नाते एक सलाह दे रहा हूँ। आप आम आदमी नहीं हैं। मैं आम आदमी किसको कह रहा हूँ, किस हिसाब से कह रहा हूँ, ज़रा समझ लीजिएगा। आप आम आदमी नहीं हैं का मतलब जो आम पब्लिक के ढर्रे में आ जाता है, पब्लिक जिससे जो है जिस पर इंडल्ज हो जाती है और वो उसको जीवन में ओढ़ लेती है और उसको धन्य समझने लेती है, वो स्कोप आपके पास नहीं है।
ठीक है ना। आप ये है सामान्यतः अपने आप को प्रेजेंटेबल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए, लेकिन अपने शरीर के अंग उपांगों की विशेष बनावट और रंग में, चमड़ी के रंग में, नाक नक्श के मोह में फंस मत जाइए, जैसे चूहेदानी में चूहा फंस जाता है, ऐसे मत फंसिए। ठीक है। जिस प्रकार से कोई बंदर जो है लोटे में हाथ डालता है, लोटे में कोई अनाज रखा होता है, सकरे लोटे में, और मुट्ठी भर लेता है, तो बेचारे का हाथ निकल नहीं पाता है, फंसा रह जाता है, और उसका उस मुट्ठी के प्रति में जो अनाज है उसके प्रति मोह जो है उसे मुक्त नहीं होने देता है। तो वो स्थिति हम कलाकारों के बीच में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। हमारा समाज तो बहुत ही सतही और छिछला है, एक से एक जो है, जो अपने आप को धार्मिक, सांस्कृतिक, सुसभ्य, सुसंस्कृत समझते हैं, जो लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्त्री पुरुष सभी लोग, इन सब लोगों ने क्या है, फिल्म को जीवन के उत्थान की प्रेरणा मान लिया है। फिल्म के किसको? फिल्मों से चलने वाले फैशन को, फिल्मों से चलने वाले युवक युवतियों के फैशन को अपने जीवन में उतारना और उतार कर धन्य हो जाना, ये हमारे समाज की पहचान हो गई है। पहचान क्यों हो गई है? अब एक से बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी इसी पर केंद्रित हो गए। कल मैंने कहा था ना, हमारे यहाँ जो सनातनी परंपरा के लोग हैं, सनातनी दर्शन के लोग हैं, वो भी जो है उस दर्शन को लोकाचार में ढालने के लिए, लोक व्यवहार में चिरंतन बनाए रखने के लिए जो कुछ बहुत विशिष्ट परंपराएं हैं, संस्कार हैं, जीवन से जुड़े हुए तीज त्योहार हैं, उनको भी केवल ऊपरी सतह से अपनाते हैं। बाकी उन सारी चीज़ों में भी, उन सारी गतिविधियों में भी उनका अपना शरीर और अपना फैशन और अपना जो है दिखावा ही हावी रहता है। तो इस आम मानसिकता की जकड़ में जब कलाकार भी आ जाएगा, तो कलाकार भाव और विचार की वो क्या कहना चाहिए, विलक्षण सृष्टि कैसे कर सकेगा समाज के लिए, मनुष्यता के लिए? नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा मूल आधार है, ये तो हमारे केवल उपकरण है, मूल आधार तो हमारा भाव विचार है। हमारे भीतर भाव और विचार की सृजना होनी चाहिए। मैं कहता हूँ, एन एक्टर हैज़ टू बी अ पावर हाउस और जनरेटर ऑफ फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन एंड एनर्जी। ऐसा कब होगा? जब हम आम आदमी की सतही मानसिकता से, आम भारतीय की मैं कह लूँ तो ज़्यादा बुरा नहीं होगा, सतही मानसिकता से बाहर निकलना होगा। अब बात क्या है, हम जब शरीर में ही इंडल्ज हो जाएंगे, अपनी आवाज़ के अंदाज में इंडल्ज हो जाएंगे, लोग कहेंगे क्या आवाज़ है भाई तुम्हारी, तुम तो एक्टर हो, अरे क्या दिखते हो, क्या हाइट है, क्या तुम एक्टर हो, अरे क्या तुम्हारा कलर फेयर कलर है यार, तुम तो एक्टर हो, अरे क्या तुम तो यार फैशन में रहते हो यार, तुम तो एक्टर हो। अरे एक्टर होने की ये पहचान हो गई। मैं कह रहा हूँ एक्टर हैज़ टू बी अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी, इमोशन एंड सेंसिबिलिटी। तो ये ऐसा कब होगा? ज़रा सा इशारा देता हूँ, क्योंकि आगे अब मैं इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाला हूँ। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप बहुत बढ़िया खाना बनाते हो और आपने पूछा कि रोटी तो मैं बना लेता हूँ, पूड़ी मैं बना लेता हूँ, और ये ज़रा तंदूरी पराठा कैसा बनेगा किसी से सीख लिया जाए। लेकिन ये बताइए, आप रोटी बना लेते हैं, पूड़ी बना लेते हैं, और ये अब तंदूरी पराठा भी सीख रहे हैं, लेकिन ये सब बनेगा कैसे? आटा होगा तब न बनेगा, है ना। आटा कब होगा? गेहूं होगा तब न बनेगा। गेहूं कब होगा? खेत होगा तब न बनेगा गेहूं। और गेहूं, खेत होने से गेहूं नहीं हो जाएगा, खेत को जोता जाएगा, उसके ढेले फोड़े जाएंगे, उस पर पाटा चलाया जाएगा, फिर जोता जाएगा,
फिर पाटा चलेगा, फिर जोता जाएगा, फिर पाटा चलेगा, कंकड़ पत्थर बीन के अलग कर दिए जाएंगे। मिट्टी को बिल्कुल जब भुरभुरा बना लिया जाएगा तब उसमें गेहूं पैदा होगा। और गेहूं जब पैदा होगा तो फिर उसको सींचा जाएगा, खाद पानी दिया जाएगा, निराई की जाएगी, उसकी परवरिश की जाएगी, तब वो एक अच्छी फसल देगा, तब गेहूं बनेगा। फिर गेहूं के बाद आपका काम शुरू होगा। इसी प्रकार भैया हम शरीर से, इस बड़े सुंदर दिखने वाले शरीर से, बहुत दमदार आवाज से क्या करेंगे? जीवन से संबंधित भाव और विचार की किसी निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित समय और स्थान पर पुनर्सर्जना करेंगे। तो ये भाव विचार ही गेहूं है। ये भाव विचार रूपी गेहूं कहाँ पैदा होगा? उस मन में, मस्तिष्क में पैदा होगा। और कैसे पैदा हो जाएगा? बंजर रहेगा तब पैदा हो जाएगा? नहीं, उस और मन मस्तिष्क में जुताई की जाएगी, उसका प्रक्षालन किया जाएगा, उसको निर्मल बनाया जाएगा, उसके विकारों को हटाया जाएगा, उसमें उसको भाव और विचार रूपी बीज को बोने योग्य बनाया जाएगा। फिर उसमें बोया जाएगा, फिर उसमें संवेदनशीलता की खाद पड़ेगी, कल्पनाशीलता का पानी पड़ेगा। इसी तरह से जीवन से संबंधित तमाम और आत्मिक गुण और अप्लायंसेस का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। तब आपका भाव और विचार रूपी जो बीज है, जिसको आप दर्शकों के सामने ले जाने वाले हैं, दर्शकों के दिलो दिमाग तक ले जाने वाले हैं, शरीर और वाणी के माध्यम से, जिन उपकरणों को, शरीर और वाणी रूपी दो उपकरणों को आपने अच्छा तैयार कर लिया है, तब काम आपका बनेगा, है ना? तो मोह में मत फंसिए, अच्छा रखिए, मोह में मत फंसिए। आम समाज की छिछली मनोवृत्ति, छिछली प्रवृत्तियों को एक कलाकार के घर में कोई स्थान का, इन प्रवृत्तियों का कलाकार के मन रूपी घर में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो इस प्रकार से जब हम अपने मन की तैयारी, मस्तिष्क की तैयारी कर लेंगे, जो हम कल से करना शुरू करेंगे, तब भाव और विचार रूपी गेहूं की खेती होगी। और खेती से जो फसल पैदा होगी, वो फसल जो है सप्लाई होगी। कहाँ से? हमारे शरीर और वाणी से वो भोजन में बदलेगा, उस आत्मा के लिए खाद्य सामग्री बनेगा। और वो खाद्य सामग्री इस तरीके से जाएगा दर्शकों के दिलो दिमाग में, भाव और विचार की तरंगों के से द्वारा वाणी और शरीर से चित्रित होने वाले, सृजित होने वाले ध्वनि और चित्र के संप्रेषण द्वारा दर्शकों के दिलो दिमाग में उस भाव और विचार का चित्र बनेगा। तब एक रंग कर्म का, अभिनय का अनुष्ठान पूरा